आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक संपन्न हुई। उसमें उत्तराखंड से जुड़े हुए अनेकों मुद्दों पर वहाँ चर्चा हुई। एक विस्तृत रिपोर्ट भी हमने नीति आयोग के समक्ष पेश की है। उसके अलावा कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं या कुछ जो राज्य के लिए कुछ अपेक्षित चीज़ें हैं, उनके संबंध में भी मैंने आज नीति आयोग में बात करी कि राज्य में जो हमारा 70% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है। बुग्याल, ग्लेशियर्स जो संपूर्ण राष्ट्र को कहीं न कहीं पर्यावरण की सेवाओं को देने का काम करता है। और राज्यों के मध्य जब तक संसाधनों का आवंटन के नए मानक निर्धारित नहीं होते हैं, तब तक जो हमारा ये रिसोर्स है, ये वन संपदा है, ये पर्यावरण की जो संपूर्ण इकोसिस्टम को हम लोग कहीं न कहीं पर्यावरण में शुद्ध हवा, पानी देने का काम करते हैं, तो उसमें हमारा विशेष रूप से ग्रीन बोनस के रूप में ध्यान रखा जाए। और कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा, इसके साथ साथ तीर्थयात्री, पर्यटक जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं, वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर सभी जो ज़रूरी व्यवस्थाएं होती हैं वो हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए हमने नीति आयोग के समक्ष ये बात भी रखी कि इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ये करते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य में हमारे यहाँ पर 25 मेगावाट से कम लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का जो उत्पादन है उसकी क्षमता 3500 मेगावाट है। और अभी हम केवल 200 मेगावाट ही जो है दोहन कर पा रहे हैं। तो मैंने ये भी अनुरोध किया कि जो 25 मेगावाट से कम क्षमता के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आवंटन का और उनके क्रियान्वयन का जो है अधिकार राज्य को ही दे दिया जाए, जिससे कि लगभग 3000 मेगावाट अधिक जो हमारी क्षमता है 3000 मेगावाट, उसका भी जो है हम ठीक प्रकार से उपयोग में ला पाएँ, जो राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र के लिए और ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों में देश को भी हम सहयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत ग्लेशियर जो हमारे फेड नदियों को रेन फेड नदियों से जोड़ने के लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि जो साल भर हमारी नदियां चलती हैं, उन नदियों में जहां पानी कम हो रहा है उनको जोड़ने के लिए हम योजना बना रहे हैं। और भारत सरकार से इसमें भी मैंने सहयोग के लिए उनसे कहा है। साथ ही जो केंद्र की जो तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो वन साइज फिट ऑल के आधार पर बनाई जाती है, लेकिन जो राज्यों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, अलग प्रकार की हैं, तो हमारे लिए भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इन केंद्रीय प्रशिक्षित जो योजनाएं हैं इनमें परिवर्तन करके उनके राज्यों के अनुरूप उसमें धनावंटन होना चाहिए, जिससे कि राज्य अपने हिसाब से उनका उपयोग कर पाएँ। और इसके साथ साथ जो राज्य में लगभग 19,000 करोड़ रुपए की 11 बाह्य सहायतित जो परियोजनाएं गतिमान हैं, इन परियोजनाओं के प्रस्ताव पर नीति आयोग संबंधित जो केंद्रीय मंत्रालय संस्तुति तथा फंडिंग है, जैसे कि हमको सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई, तो इस पर भी मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस पर थोड़ा सा लिबरल रूप अपनाकर हमको जो है ये योजनाएं स्वीकृत कर दी जाएँ। साथ ही साथ राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो है 2017 से 22 में ये योजना समाप्त हो गई थी, जबकि अन्य कुछ राज्यों में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर ये योजना अभी भी चल रही है। इसलिए हमने कहा है कि हमारी परिस्थिति और उनकी परिस्थिति एक समान है, और इसलिए उन राज्यों की तरह हमको भी जो है इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को आगामी 5 वर्षों के लिए उसको विस्तारित कर दें। इसके अलावा अन्य विस्तार से जो काम हम कर रहे हैं, जैसे हमने आईटी के क्षेत्र में अभी अपनों स्किल अपनों प्रमाण करके योजना चलाई है, जिसमें सभी कक्षा 12वीं के और उससे पहले की कक्षाओं के विद्यार्थियों को उनके स्कूल में ही प्रमाण पत्र बनाने की योजना चलाई है। 70% हमने ऑनलाइन सेवाओं को कर दिया है। इन सभी को वहाँ पर विस्तार से रखा है
सेतु का हमने जो सेतु बना दिया है, उसके कारण से भी तमाम जो अवस्थापना और स्ट्रक्चर जो बनने वाले आगे के भविष्य के प्रोजेक्ट हैं उन पर तेजी से काम होगा, सब विस्तार से रखा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सभी को प्रोत्साहित करने वाला ऊर्जावर्धक उद्बोधन हमको प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हम आज की इस बैठक से जो भी बिंदु हमको यहाँ से मार्गदर्शन के रूप में मिले हैं उनको राज्यों में ठीक प्रकार से ठीक गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 2 दिन पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारे राज्य को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात के रूप में दी है, उससे बहुत बड़ी सुविधा हमको मिलने वाली है। और राज्य में आने वाले 4 धाम यात्री हों या देश विदेश से आने वाले पर्यटक हों, उनको भी यात्रा काफ़ी आसान होने वाली है। साथ ही साथ 9 रत्न उन्होंने विकास के जो उत्तराखंड राज्य को दिए हैं, वो 9 रत्न निश्चित रूप से उत्तराखंड के अभूतपूर्व विकास में अपना योगदान देंगे। अभूतपूर्व विकास उत्तराखंड का होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सर, कल ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस बीच कई विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी करके इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं, इनका काम ठीक वैसे ही हो गया है जैसे ही कोई अच्छा काम देश के लिए होता है, जिससे देश की प्रसिद्धि होती है। और जो भारत की नई संसद बनाई गई है, ये संसद आने वाले 25 साल, आने वाले देश के 50 साल, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और उसमें तमाम तरीके से और जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य हुआ है। और ये भारत की मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। भारत का संविधान, भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था हमारी भारत की संसद है। तो इनका वही है कि कोई भी अच्छा काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। पूरे देश की जनता आज इसका स्वागत कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इनके इस प्रकार के रवैये को जो देश की जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में इनका विरोध करेगी और इनको जो सीटें अभी मिली हैं उनसे भी कम सीटें मिलेंगी। धन्यवाद।